छोड़ा था। इस सूरत की बड़ी फ़जीलत है, ये सूरह मुल्क की। और नबी पाक साहिब औलाक नबी करीम अलैहिस्सलाम आपके सहाबा कराम, एक हदीस में आता है कि एक जगह पे गए और उन्होंने खैमे गाड़े, तो नीचे से कोई कब्र थी और उस कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। तो साहबा कहते हैं यक़रा सूरतुल मुल्क हत्ता ख़त्महा, वो बंदा सूरह मुल्क जो साहिब मज़ार था वो सूरह मुल्क पढ़ा था यहाँ तक कि उसने पूरी ख़त्म कर दी। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को इस बात की ख़बर दी गई कि इस तरह गए हम और जाके जब जिस जगह पे हमने खैमे लगाए थे तो वहाँ पे ये माजरा पेश आया, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा हियल मानिया हियल मुंजिया तुंजी है मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये सूरत माने है, ढाल है, रुकावट है, यानी अज़ाब क़ब्र के माने है, और मुंजिया ये अज़ाब क़ब्र से निजात देने वाली सूरत है, पढ़ने वाले को अपने कारी को क़ब्र के अज़ाब से निजात देती है। ये वो अज़ीम सूरत है। और इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक और हुज़ूर की हदीस है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि आप सूरह मुल्क ख़ुद भी पढ़ो, अपने घर वालों को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी औलाद को सिखाओ, अपने पड़ोसियों को सिखाओ। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़हियल मुंजिया वल मुजादिला यौमल क़ियामत इंद रब्बिहा लिक़ारिहा, अपने पढ़ने वाले के लिए कल क़यामत के दिन ये अपने रब से झगड़ा करेगी, यानी उसकी निजात के लिए। यानी ये सूरह मुल्क की फ़जीलत है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू में अपने पाक जना से बरकतों की बात की है, और फिर ज़िंदगी और मौत का खेल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है वो किस लिए है, वो इंसान के अमाल को परखने के लिए है। उसके बाद फिर जहन्नमियों की बात हुई है सूरह मुल्क के अंदर, फिर जन्नतियों की बात हुई है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जो है कुदरत की निशानियाँ भी बयान की हैं, क़यामत की बात हुई है, और इख्तिताम हो रहा है अल्लाह ताला अपनी कुदरत के ऊपर, अपनी कुदरत का इज़हार के महबूब ने बताएं कि अगर मीठे पानी के जो चश्मे हैं ये कम हो जाएं तो तुम्हें कौन मीठा पानी मुहैया करेगा, वो रब ही है कि जो मेहरबानियाँ फरमाने वाला है। ये है सूरह मुल्क। और सूरह मुल्क जो है ये जिस तरह कि आपने हदीस सुनी है कि आदमी को याद होनी चाहिए, वो अपने अहल व अयाल को, बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, यानी जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है कोशिश करे कि जिस तरह होता है ना कि खैर, आप देखें ना, आप एक खैर का काम करते हैं तो आप कहते हैं जितने लोग इसमें शरीक हों तो चलें सबका भला हो जाए। तो ये गोया कि हदीस इस तरफ इशारा कर रही है। इससे अगली सूरत है सूरह कलम, इसको सूरह नून भी कहते हैं। और इस सूरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना की भी बात की है, और फ़रिश्तों की बात हुई है, और नबी करीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बात हुई है, और हुज़ूर के सबसे इसमें जो बड़ी यानी जो बाकी भी सारी बातें अपनी जगह पे बिल्कुल बजाएँ हैं और दुरुस्त हैं, और सारी की सारा कुरान ही अज़ीम है, लेकिन अखलाक हसना की बात हुई है कि महबूब हमने आपको आला अखलाक पे फ़ाइज़ किया है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के लिए भी ये बात की है कि बेहतरीन आदमी वो है कि जिसके अखलाक अच्छे हों, वो आदमी बेहतरीन आदमी है। इसके बाद फिर वलीद बिन मुगीरा जो है उसकी मज़म्मत आई है, और शदीद अल्फाज में मज़म्मत आई है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर जो है वो मुत्तक़ीन उनकी बात की है, और क़यामत की बात हुई है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी गई है फ़स्बिर लिहुक्म रब्बिक, आप अपने रब के जो भी अमर है, हुक्म है, उसके ऊपर आप साबिर और शाकिर रहें। उसके बाद आखिरी जो यानी सेकंड लास्ट आयत है, ये नज़र बद जिसको आप कहते हैं, नज़र बद का बेहतरीन दम है। वही यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये बेहतरीन दम है, बेहतरीन दुआ है नज़र बद की। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है आपकी एक हदीस पाक भी है, और उन्हीं कलिमात के साथ आप अपने नवासों को दम करते थे, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मतिन। ऐ अल्लाह मैं इनको तेरे
उन कलिमात की पनाह में देता हूँ कि जो कामिल हैं, मुकम्मल हैं। शैतान मरदूद के शर से अपने नवासों को हुजूर इन कलिमात से दम करते थे। हर किस्म के मूजी जानदार से और हर नज़र बद से मैं इनको तेरी पनाह में देता हूँ। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है अपने जो अपने नवासे थे उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है वो दम करते थे। इसके अलावा इसमें एक और बात बड़ी वो रह गई है सूरह कलम के अंदर। इसमें उन 3 भाइयों का भी तज़किरा है। बड़ी गौर तलब इसमें एक वाक़या है। उन 3 भाइयों का भी तज़किरा है कि जिन्होंने अल्लाह की राह में देने से बुख़्ल बरता और फिर उनके साथ जो हुआ वो कुरान जो है उसको बता रहा है। मैं उसका ख़ुलासा आपके सामने रखता हूँ। उनका जो वालिद था वो उसका जो बाग था ना, तो उसकी आमदनी फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में ख़र्च करता था। मतलब अपने जो है अपने लिए भी ज़ाहिरी बात है रखता था, अपने बाल बच्चों के लिए भी रखता था और अल्लाह की राह में भी वो ख़र्च करता था। तो वालिद हो गया इनका फ़ौत, वो नेक आदमी था, साले आदमी था, वो फ़ौत हो गया। तो 3 उसके बेटे थे। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि जी देखें वो तो था अकेला, तो अब हम 3 भाई हैं और हमारे आल अयाल हैं और अखराजात हैं, जिस तरह हम जमा तफरीक करते हैं पूरी नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा पूरी नहीं पड़ती है, लिहाजा इस तरह करना है कि ये जो मिस्कीन आ जाते हैं ना, ये सारे बाग में घुस आते हैं और ये वैसे ही निकम्मे जो है वो झोलियाँ भर करके ले जाते हैं। तो लिहाजा सवेरे सवेरे जाना है और जा कर के ना बाग से फल उतारना है और सीधा जो है जा कर के जो है ना उसको अपना यानी अपने खाते में लगाना है, ताकि कोई बंदा उधर यानी मुँह अंधेरे अंधेरे के, ताकि कोई बंदा उधर बाग की तरफ भटकने ना पाए। बस ये उनकी नीयत थी कि वो जब उस बाग में गए तो उन्होंने उनमें एक सियाना बंदा था, उसने उनको थोड़ी तंबीह भी की कि यार ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, नुकसान होगा। लेकिन लालच तो लालच है, उसमें आ गए। जब गए ना तो कुरान मजीद कह रहा है फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून। अभी वो प्लान बना रहे थे, सोए हुए थे, कोई आने वाला आया, चक्कर लगा गया, सब ख़त्म हो गया। फ़अस्बहत कसरीम, अल्लाह अकबर। वो जब उधर गए तो उन्होंने फिर जब देखा ना कि बाग बिल्कुल ऐसे, तो ये इसमें तो चीज़ ही कोई नहीं है, जला हुआ है, बिल्कुल ख़त्म है। तो उन्होंने कहा यार हम किसी और जगह पे तो नहीं आ गए, कहीं हम भूल तो नहीं गए। तो वो जो एक आदमी था ना, उसने कहा था कि मैंने तुम्हें कहा था ना, क़ाल औसतुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून, मैंने तुम्हें कहा था ना इन बातों से जो है वो इज्तनाब करो। तो इस वाक़या से आप अंदाज़ा लगा लें, देने वाली ज़ात वो है, वो असबाब बनाती है और वो लेना चाहे तो ऐसे लेती है, लेना चाहे ऐसे लेती है और देना चाहे तो मैंने हदीस आपके गोश गुजार की थी बनु इसराइल के एक बंदे की कि बारिश किधर बरसी और किधर से पानी होता 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 कहाँ जा कर के उसके खेत में पहुँचा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ज़मीन को सैराब किया। देने पे आए तो ऐसे देता है और लेने पे आए तो ऐसे ले लेता है। ये बहुत बड़ा एक जो है, और कुरान बताता है, कुरान ने हमें बड़ा वाज़े बताया है, कुरान पाक बताता है अश-शैतानु यअदुकुम बिल-फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल-फ़हशा, शैतान तुम्हें फ़क़्र की बात करेगा, अल्लाह तुम्हारे साथ मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करेगा। और आप देख लें अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है वो बड़ी बेनियाज़ है। जब इंसान उसकी राह में अपना हाथ खुला करता है तो रब भी मेहरबानी फरमाता है। ये बड़ी बड़ी पक्की ठक्की बात है और ये आपने हदीस में भी और आयात में भी सुना है। उसके बाद है सूरह हाका। सूरह हाका के अंदर क़यामत की बात हुई है और कुछ कौमों की बात हुई है। कौम आद है और फ़िरौन है और आले फ़िरौन है और समूद है, इन सब का तज़किरा जो है वो हुआ है और इनको बताया गया है कि मुसलमानों को बताया गया है कि देख लो किस तरह हमने उनको तहस नहस किया, ख़त्म किया। बड़े मजबूत लोग थे, बड़े तगड़े लोग थे, आबाद थे, सब कुछ था। कुरान कहता है फ़हल तरा लहुम मिन बाक़िया, क्या कोई बाकी उनकी बाकियात रह गई हैं? सब ख़त्म हो गया है। फ़िरौन आया, उसके पैरोकार आए, सब जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की सब के सब ख़त्म हो गए। तो मुसलमानों को दूसरे लफ्ज़ों में तंबीह की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह पे चलो और अपने से पहली कौमों का हाल देख लो। उसके बाद जो है वो जो अस्हाबुल यमीन हैं, जो दाएं हाथ वाले हैं, यानी जिनके नामा माल दाएं हाथ में होंगे, उनकी बात की गई है और उनकी खुशी की बात की गई। वो कहेंगे
फ़यक़ूलु हाँ मुक़रऊ किताबी, ओए ये है मेरा नामा माल, ये है। जिस तरह एक बंदे ने सनद उठाई होती है और बेहतरीन A+ लिया होता है, उसने कहता है ये देखें ये है मेरी सनद, ये देख लें, ये वो कहेंगे फ़यक़ूलु हाँ मुक़रऊ किताबी, ये है हमारा नामा माल। ये उन लोगों के लिए कि जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मेहरबानी करेगी। रब की ज़ात कह रही है जन्नत उनका नसीबा, रब का रिज़वान उनका नसीबा, और उनकी जो है वो जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं वो उनका नसीबा। और फिर उसकी बात हुई है कि जिसके नामा माल बाएँ हाथ में होगा वो कहेगा काश मुझे ये नामा माल थमाया ही ना गया होता, यानी ये उसकी हालत होगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इरशाद फरमाया इसकी वजह यह है कि ये अल्लाह की ज़ात पे ईमान नहीं रखते थे। और फिर एक और बात हुई है, बड़ी अलग से ज़िक्र किया गया, ये यतीम को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते थे। एक है खाना खिलाना, यार कोई आदमी खाना खिला नहीं सकता है तो कम से कम किसी को रहनुमाई तो कर सकता है, यार नेकी कर लो, ये यतीम है, ये गरीब हैं, ये बेचारे बेसहारा हैं, वो मुँह तो हिला सकता है ना। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, तरगीब नहीं देते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इरशाद फरमाया कि इनका ठिकाना क्या होगा, इनका ठिकाना जहन्नुम होगा। और फिर इरशाद हुआ कि ये कुरान मजीद ये उस अजीम ज़ात का कलाम है, ये किसी शायर का कलाम नहीं है और ना ही किसी कायन की कहानत है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक हबीब को इरशाद फरमाया कि आप अपने रब्ब अज़ीम की तस्बीह करें, आप उनकी तारीफ़ करें। उसके बाद सूरह मारिज है, सूरह मारिज में भी आले मक्का को ये बताया जा रहा है कि क़यामत ने कायम होना है, लिहाजा बाज़ आ जाओ अपनी हरकतों से। इसी तरीके से इस्लाम की जो निज़ाम इबादत है, अखलाक है, उसकी तरफ जो है वो इशारा किया गया है। और फिर इंसान की फितरी कमज़ोरी की उसे अच्छाई पहुँचे तो वो खुश होता है, जब कोई दुख तकलीफ़ पहुँचे तो वो मायूस होकर के रह जाता है, उसकी बात हुई है। और ये सारा सूरह मारिज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया। हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम को सब्र की तलक़ीन की गई, फ़स्बिर सब्रन जमीला, आप सब्र कीजिए। और फिर क़यामत की बात हुई है और मुजरिमों की बात हुई है कि कोई बंदा किसी का कोई काम नहीं आ सकेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेक लोग हैं उनकी बात की है, जो नमाजी हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और अपने माल में दूसरों का हक़ समझते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल जो आप ख़ुद कमाई करते हैं ना, तो वो ये समझते हैं कि हमारे माल में अल्लाह ने दूसरों का भी हक़ रखा है। ये उनका जो है वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना बियौमिद्दीन, नमाज कायम करने वाले हैं, अल्लाह की ज़ात से डरने वाले हैं, इज़्ज़तों की हिफाजत करने वाले हैं, अमानतों की हिफाजत करने वाले हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो जन्नती लोग हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके बारे में इरशाद फरमाया। उसके बाद सूरह नूह है, सूरह नूह में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है कि वहदानियत और इबादत और तक़वा और परहेज़गारी और अपने नबी की इताअत की तलक़ीन ये की गई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको मालूम है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अज़ीम शख्सियत हैं जिन्होंने तकरीबन 950 साल तक शब व रोज़ खलवत में, जलवत में, तन्हाई में, मजमू में लोगों को अल्लाह की ज़ात की तरफ बुलाया। लेकिन वो कौम, और फिर आपने एक फ़लसफ़ा बताया कि देखो मईशत, औलाद, मामलात, बहारें, ये सब की सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के अंदर रखी हैं। अगर तुम अल्लाह की इताअत से रूगर्दानी करोगे तो ये तुम्हारे लहलहाते खेत भी उजड़ जाएंगे, तुम्हारे हंसते बसते घर उजड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर आपने जो है ना ये बताया है कौम को कि तुम अल्लाह की उस तरह क्यों नहीं इताअत करते हो, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, उसने कितनी मेहरबानियाँ की हैं। आपने फिर एक बड़ा मशहूर फ़लसफ़ा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब के यहाँ तौबा इस्तिग़फ़ार करो, जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनसे तौबा इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु कान गफ़ारा, वो बख्शने वाला है, वो तुम्हारे ऊपर बारिश भी बरसाएगा और तुम्हें माल से भी नवाजेगा, तुम्हें औलाद से भी नवाजेगा, तुम्हें लहलहाते खेत होंगे, बागात होंगे, कलियान होंगे, ये सारी बहारें उसकी इताअत के साथ हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को तलक़ीन करते रहे, कौम बाज ना आई, तो फिर आपने आकर के फिर आखिर में जो है वो कहा कि रब्बे ला तज़र अला अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, इलाही
इस रूए ज़मीन पे अब कोई काफिर कोई बचना नहीं चाहिए। ला तज़र, तू किसी काफिर को न छोड़, ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। और फिर जो हुआ सो हुआ, वो आपके सामने है कि वो जो मानने वाले थे जो कश्ती में सवार हो गए, बस वही बचे, बाकी सारे जो है वो ख़ायब व खासिर हो गए। और उसमें आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का भी वो आपने पीछे किस्सा सुना है, आपने उसको भी बुलाया, आ जाओ पनाह ले लो, अभी भी वक्त है। उसने कहा नहीं, सावी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि आज पहाड़ वहाड़ वाली बात ख़त्म है, आज वही बचेगा जो रब जिस पे रहम करेगा वही बचेगा। आपने फिर एक दुआ की, तो इससे मालूम होता है कि दुआ करना ये सुन्नत अंबिया है। आपने दुआ क्या की, इसी पे ख़त्म हो रही है सूरह नूर, रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात, या अल्लाह जुमला मोमिनीन मोमिनात जो हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ बिल्कुल मिलती जुलती है। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसका मतलब एक और हमें एक बात दुआ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो रब है, वो बड़ा मेहरबान है। आप अपने वालिदैन को याद रखें, अपने आप को याद रखें, अपने जुमला मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात भाई उनको याद रखें, वो कबूल करने वाला है, वो बड़ा मेहरबान है। तो ये सुन्नत अंबिया है। उसके बाद सूरह जिन है, इसमें जो है आपने कई दफ़ा ये सुना है कि इसके अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम से कई दफ़ा ग़ालिबन मुफस्सिरीन ने लिखा तकरीबन 6 के करीब दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम से जिन्नात जो है उन्होंने हुजूर की खिदमत में जिन्नात हाजिर हुए हैं। और नखला के मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से कुरान मजीद सुनने की सआदत भी इनको नसीब हुई। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं ग़ालिबन, साहबी कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मैं निकला ना, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हम दूर निकल गए तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना मेरे गिर्द एक दायरा खींचा और हुजूर ने इरशाद फरमाया इस दायरे से बाहर नहीं निकलना। तो कहते मैं दायरे में बैठा रहा, नबी करीम अलैहिस्सलाम चले गए, सहरी के वक्त वापस आए, तरह तरह की आवाज़ें आए मुझे। तो मैंने फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा ये आवाज़ें किस तरह की थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये जिन्नात थे जो आए हुए थे और ये मुझे जो है वो सलाम कर रहे थे, और ये जो बाद में आवाज़ें आ रही थी ये अभी मुझे अलविदा कर रहे थे। तो ये सूरह जिन जो है इसमें भी अक़ीदा तौहीद की भी बात हुई है और जिन्नों के हवाले से बात हुई है। अन इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा, हमने कुरान को बड़े एक अजीब कलाम है, वो कुरान है जिसको हमने सुना, यादी इलर रुश्द, रुश्द व हिदायत की तरफ बुलाता है। फ़आमन्ना भी, हम तो ईमान ले आए। ये उस कुरान की दावत है, वो रहनुमाई करता है, हिदायत की तरफ बुलाता है। अल्लाह अकबर। और इसमें एक जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ऊपर भी एतराज़ होता था, उसके हवाले से आखिर में एक बात हुई है कि अल्लाह ताला हर किसी को गैब नहीं देता है। आप ये समझें कि कोई जिन जो है वो गैब बताएगा, या कोई साहिर वो गैब बताएगा, या कोई काहिन या कोई नजूमिया ये गैब बताएगा। ये हर किसी के ऊपर ये चीज़ हर किसी को नहीं मिलती है। ये साहिर हैं, काहिन हैं, जादूगर हैं, जिन्नों वाले हैं या जिन खुद हैं, ये हर किसी को इसका कोई इल्म नहीं है। हाँ, अगर वो मेहरबानी फरमाता है तो अपने रसूलों के ऊपर मेहरबानी फरमाता है। बाकी कोई जिन्नों वाला आ जाए हिसाब करे, कोई नजूमिया आ जाए हिसाब करे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब ऐसे अट्टे सट्टे हैं और तुक्के ही होते हैं। इसकी बात हुई है आलिमुल गैब फला युज़िरु अला गैबी अहदा, वो गैब का जानने वाला वो बादशाह, फला युज़िरु अला गैबी अहदा, किसी के ऊपर अपना गैब ज़ाहिर नहीं करता है। इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, हाँ मगर अपने रसूलों में से जिस पे राज़ी हो जाता है फिर उस पर मेहरबानी फरमा देता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कितनी क़यामत की निशानियाँ बताई। हुजूर ने, मैं एक छोटी सी बात आपके गोश गुज़ार, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत माँ लौंडी की हैसियत इख्तियार कर जाएगी और बच्चा उसके ऊपर यूँ रोब डालेगा जिस तरह के वो खुदा ना खास्ता लौंडी है और ये मालिक है। और ये जो है जिस तरह एक मालिक अपने ग़ुलाम पे और लौंडी पे रोब डालता है, इस तरह जो औलाद जो है वो रोब डालेगी। वो ज़माना आ गया कि नहीं आ गया?
ये हुजूर का गैब नहीं है तो और क्या है ये। और आप देख लें बाकी अम्बिया इकराम, हज़रत ईसा रूहुल्लाह, आप अल्लाह के कितने प्यारे नबी, कितनी जो है हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने आप बताते थे कि देखो मैं बाकी सारे मौजूदात अपने, यानी आप हिसाब लगाए ना कि मट्टी का परिंदा बना करके बेज़निल्लाह उड़ पड़ा, मुर्दे को कहा बेज़निल्लाह उठ पड़ा, और जो है वो बताते थे कि तुम खा के क्या आए हो, तुम घरों में क्या ज़ख़ीरा रखते हो। ये तो एक नबी की शान हो सकती है। कौन जिन्नों वाला बता सकता है, कौन जादूगर बता सकता है, कौन नजूमिया बता सकता है। ये वक्त के नबी की जो है वो होती है। और फिर अल्लाह ताला ने अपने जो नेक बंदे हैं उनके ऊपर भी मेहरबानियाँ फरमाई हैं। जो औलिया कराम है ना, मैं आपको बताऊँ औलिया कराम का सिलसिला जुड़ता कहाँ पे है, जाके सहाबा से जुड़ता है। सहाबा की मैं आपको मिसाल दूँ, हज़रत उमर फ़ारूक जैसा बंदा मिंबर वो रसूल पे जलवा अफरोज़ होकर के अपने लश्कर को गाइड कर रहे हैं कि देखो 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 कहीं पहाड़ की जानिब से तुम्हारे ऊपर हमला ना हो जाए, देखो अलर्ट रहना। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला और कई सहाबा कराम हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। ये सिलसिला जो है यह फिर बुजुर्गान दीन के ऊपर कश्फ होता है। जिस तरह मैंने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो है वो बात की थी। इसके बाद है सूरह मुज़म्मिल है। सूरह मुज़म्मिल में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है आपको ये इरशाद फरमाया गया कि आप अपने आप को बहुत मुशक्क़त में ना डालें, जितना क़याम हो सके निस्फ़ करें, उससे ज़्यादा कर लें, उससे कम कर लें, और कुरान को ठहर ठहर के पढ़ें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तन्हाई के अंदर ज़िक्र करें। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला, तो बिल्कुल मखलूक़ खुदा से कट करके अल्लाह का ज़िक्र करें। और ये जब आप अलग से बिल्कुल तने तनहा आप बैठे होते हैं और फिर जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसकी जो लज़्ज़त और चाशनी है वो आपको ख़ुद महसूस होती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद जो है वो फ़िरऔन की बात हुई है और उसकी नाफरमानियों की बात हुई है। उसके बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बात हुई है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह की राह में ख़र्च करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। ये सारे मज़मून हैं सूरह मुज़म्मिल के। सूरह मुदस्सिर भी इसी से मिलती जुलती है, और बीच में जो इनक़िताए वही हो गया था, उसके बाद जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा वही के सिलसिले को जब कायम फरमाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो ओढ़नी ओढ़ करके ना तो और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में परेशानी की हालत में लट गए थे, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए ओढ़नी ओढ़ने वाले उठिए और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए और अपने आप को पाक साफ़ सुथरा रखिए, और जो है वो दीन मतीन जो है उसकी तबलीग के लिए खड़े हो जाइए। ये है सूरह मुदस्सिर है। उसके बाद जो है इसमें एक और बात जो है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें जहन्नुम में किस चीज़ ने फेंका है। जन्नती पूछेंगे ना कि जहन्नमियों से कि यहाँ तक तुम्हें किन हालात ने पहुँचाया है, तो वो क्या कहेंगे, कुरान उसको बयान कर रहा है। मा सलककुम फ़ी सक़र, जहन्नम में तुम्हें किस चीज़ ने डाला है। वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ते थे। लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे। कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन, और भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ हम क़यामत के दिन को जुटलाते थे, और हर्ज़ा सराइयाँ जो है वो उसमें हम लगे रहते थे। बुनियादी चीज़ें, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। एक साहबी हैं, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल रहा है, वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा को ये तलकीन करते थे कि देखो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नुम में डाला, तो बुनियादी तौर पे दो चीज़ें आती हैं, नमाज नहीं पढ़ते थे और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। तो हम नमाज तो पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने 50% जो है, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, हमने जहन्नुम से आज़ादी हासिल कर लिया। अब जब सालन बनाओ ना तो पानी ज़्यादा डाल दिया करो और दाएँ बाएँ जो है वो लोगों को हदिया कर दिया करो, ताकि अल्लाह ताला हम इस आयत पे भी हम अमल कर लें और मिस्कीन लोग जो हैं हम इनको खाना खिलाने के अंदर हमारा हिस्सा भी पड़ जाए। ये वो साहबी रसूल थे और उनका जो है वो अमल था। उसके बाद सूरह क़यामा है और इसमें भी क़यामत के हवाले से बात हुई है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो जो वही के अंदर जो है वो मुशक्क़त उठाना पड़ती थी, उससे मना किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है वो मेहरबानी फरमाने वाली है और वो इस कुरान को आपके सीने के अंदर महफूज करेगी, आप बहुत ज़्यादा मुशक्क़त ना उठाया करें। ये सूरह क़यामा जो है उसका मज़मून है। और इसके बाद आगे सूरह दहर आती है।
दहर ज़माने को कहते हैं। इसकी सूरत का दूसरा नाम सूरह इंसान भी है। और इसकी जो इब्तदाई आयात हैं बड़ी काबिल गौर है। इंसान अपने आप पे गौर करें। आज से आप 20 साल पीछे चले जाएं, 30 साल पीछे चले जाएं, क्या सिस्टम था, क्या माहौल था। इससे थोड़े से और पीछे चले जाएं, 40 साल पहले पीछे चले जाएं, क्या माहौल था, क्या निज़ाम था, हम कहाँ पे थे, आज अल्लाह ने कहाँ पे पहुँचा दिया। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दार लम यकुन शय्यन मज़कूरा। क्या इंसान के ऊपर एक ऐसा ज़माना नहीं गुजरा है कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। अल्लाह अकबर। आप इसको देख लें, आप इसके अगर इससे थोड़े से और पीछे चले जाएं तो हमारा वजूद ही नहीं था। अल्लाह ने मेहरबानी की, हम दुनिया में आए, फिर रब्बुल आलमीन ने मेहरबानी की, हमें कहाँ से कहाँ पे पहुँचाया। तो असल में फिर उसके बाद इंसान को उसकी अपनी तख्लीक के हवाले से बताया गया है कि ये तो एक नुत्फ़ा था, उस नुत्फ़े को रब ने क्या बहारें दी और कहाँ पे पहुँचाया है, कहाँ आज वो किन जो इज़्ज़तों को जो है वो पहुँचा है और किन बुलंदियों को छू रहा है। ये सारी फिर अल्लाह ताला ने शात्र में हमने रास्ते जुदा जुदा कर दिए हैं। सिद्दीक़ अकबर का रास्ता, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, हैदर करार का रास्ता भी बिल्कुल अलग थलग है। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उनका रास्ता भी अलग है। शाकिर जो है उनका रास्ता अलग, काफिर जो है उनका रास्ता, दोनों हमने वाजे कर दिए हैं। अब जिसकी मर्ज़ी है वो सिद्दीक़ अकबर की साफ़ में शामिल हो जाए, फ़ारूक़ आज़म की साफ़ में शामिल हो जाए, जिसकी मर्ज़ी अबू जहल, अबू लहब के पीछे जा कर के खड़ा हो जाए। कुरान ने इरशाद फरमा दिया इन्ना हदैना उस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबरार जो है उनकी सिफ़ात को बयान किया है। अबरार की सिफ़ात क्या है? वयुतइबून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। वो अल्लाह की ख़ास, अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं, यतीमों को खिलाते हैं, कैदियों को खिलाते हैं। और कहते क्या हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नख़ाफ़ु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। वो क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, हम आपसे किसी किस्म के अजर के खास्तगार नहीं हैं, ना हम आपसे शुक्र के खास्तगार हैं कि तुम हमारा शुक्र अदा करो। बस वो मालिक हैं, उसकी रज़ा के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। और हम तो क़यामत से बड़े डरते हैं, हम क़यामत से डरते हैं, अल्लाह ताला की याद पकड़ न करें। ये हैं वो नेक और अबरार लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर इनके अजर और सिले जो हैं उनको भी बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फिर इनकी सही को कबूल किया जाएगा और इन्हें कहा जाएगा आदा सायुकुम मशकूरा, ये तुम्हारी वो कोशिशें रंग लाई हैं। अल्लाह ताला ने फिर मेहरबानी इनके ऊपर फरमाएगा। उसके बाद है सूरह मुरसलात है, इसमें भी क़यामत जो है उसके ऊपर बात हुई है। और फिर जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर करता है, जुल्म पे उतर आता है, तशद्दुद पे उतर आता है, उसका अंजाम कार क्या है, ये सारी बातें जो है सूरह मुरसलात के अंदर भी दोहराई गई हैं। क़यामत है और बाकी ये इस हवाले से क़यामत की हौलनाकियाँ हैं, ये सारा सूरह मुरसलात के अंदर बयान किया गया। उसके बाद जो है वो सूरह 30वां पारा शुरू हो जाता है और सूरह नबा है। सूरह नबा का मतलब होता है ख़बर, और इसमें भी वक़ूअ क़यामत के ऊपर ज़ोर दिया गया है। और बाकी जो है वो इब्तदाई जो अक़ायद हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानियाँ हैं, इनके ऊपर जो है वो ज़ोर दिया गया है। पहाड़ हैं, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और मुतअद्दिद अपनी जो कुदरत की निशानियाँ कि हमने दिन को तुम्हारे माश का ज़रिया बनाया, रात को तुम्हारा लिबास बनाया। आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या निज़ाम बनाया है। सारे दिन का आदमी चूर चूर हो करके वो जिस्मानी तौर पे भी ज़हनी तौर पे भी जब बिस्तर पे आके लेटता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फ़्रेश करके दोबारा से जो है वो फिर सुबह को उठा देता है। मेहरबानी फरमाता है। उसकी थकान, ज़हनी थकान, जिस्मानी थकान, ये निज़ाम किस मालिक ने बनाया? वो मालिक उसी निज़ाम की बात कर रहा है। वजअलना अल-लैला लिबासा, हमने रात को लिबास के तौर पे बनाया है और ये आराम और सुकून के लिए बनाया है, और दिन को हमने माश बनाया है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की और भी निशानियाँ बयान की हैं। फिर जन्नत की, जहन्नम की बात हुई है और जहन्नमियों की बात हुई है। उसके बाद जन्नत की बात हुई है और जन्नतियों की बात हुई है। और इसके साथ ही सूरह नाज़ियात है। सूरह नाज़ियात में जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़ूअ क़यामत के हवाले से
यहाँ पे बात हुई है। इसी तरीके से उन लोगों को सरजनश की गई है कि जो क़यामत के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं और बार बार जो है वो पूछ रहे हैं कि क़यामत कब आएगी। तो क़यामत तो अल्लाह ताला का हिकमत है, उस वो जब चाहेगा क़यामत कायम हो ही जाएगी। और याद रखिए, एक हदीस के मफ़हूम से मैंने एक बात ली थी, क़यामत भले हज़ारों साल बाद आए, आपकी और मेरी की क़यामत तो तभी शुरू हो जाएगी जब मेरी और आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। उसके बाद अगर दुनिया हज़ारों साल जिए, मुझे और आपको उसका क्या है? मेरे और आपके हक़ में तो नहीं है ना। वो तो जब मेरी और आपकी आंखें बंद हुई हैं तो हमारा अगला सफ़र शुरू हो गया है। यहाँ पे ये क़यामत के हवाले से और क़यामत की हौलनाकियों के हवाले से बात हुई, फिर जन्नत की बात हुई है। और इसी तरीके से आगे सूरह अबस व तवल्ला है और इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो है खालूज़ाद भाई थे और नाबीना थे। तो नाबीना आदमी को तो बेचारे को नहीं पता होता कि आगे क्या है क्या नहीं है, क्या माहौल है क्या नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है वो कुफ़ार और मुशरिकीन जो है उनको तबलीग कर रहे थे, उनके बड़े बड़े रुअसा आए हुए थे। तो ये आए तो बेसाख्ता बेतकल्लुफ़ी में ये इन्होंने बात कर दी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ चीज़ें समझाएँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार फरमाया। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ता सुबह क़यामत ये बात जो है वो बता दी है पूरी उम्मत को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है वो किसी के माल को, दौलत को, इन चीज़ों को नहीं देखती है। और अमीरों को और बड़े बड़े रुअसा को बता दिया है कि तुम्हें दीन की ज़रूरत है, दीन को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दीन को अब्दुल्ला बिन इब्ने मक्तूम जो है वो जो है ना वो भी दीन के लिए बड़ा अजीज़ है। और तुम अगर रुअसा हो, तुम सरदार हो, तुम्हारे पास मालो दौलत है, वो अपनी जगह पे है, दीन तो देखेगा कौन जो है इखलास के साथ आया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ये और इनके बारे में अगर मेरा हाफ़िज़ साथ दे रहा, नबी करीम अलैहि सलाम ने अपनी ज़िंदगी में इनको मसले पे खड़ा किया है। इनको नबी करीम अलैहि सलाम ने कम बेश 10 से 12 बार हुजूर ने अपनी हयात में इन सहाबी को अपने मसले पे खड़ा किया है। ये हुजूर की हयात में हुजूर किसी को मसले पे खड़ा कर दें अपने पे, ये एक मामूली बात नहीं है। तो यहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम को तंबीह की गई है। और ये जो गुरबत है ना, ये इस गुरबत के हवाले से, गुरबत से मुराद बिल्कुल तंगदस्ती और मफलूकुल हाली नहीं है। दरमियान आदमी जो है वो भी उमरा के हिसाब से गरीब है। आप अपने मुल्क की जो अशराफिया उनको देखें, उन सब के खाते में हम जितने भी लोग हैं हमारी कोई वो हैसियत नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इसी गरीब के बारे में एक बड़ी अजीम बात की थी। अल्लामा इकबाल कहता है, जाके मसाजिद में सफ़ारा होते हैं तो गरीब, ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब। फिर इकबाल कहता है, नाम लेते हैं अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखते हैं अगर कोई तुम्हारा तो गरीब। उमर व नशे दौलत में गाफिल हमसे, जिंदा मिल्लत बेदा गुरबा के दम से। ये जो आपको कहीं दीन इस्लाम की झलक, कोई किरण, कोई रोशनी नज़र आती है, ये इन्हीं मिस्कीनों ने कायम रखी हुई है, जो मसाजिद में भी सफ़ारा हो जाते हैं, जो रोज़े की ज़हमत भी करते हैं, जो जिहाद भी करते हैं, और जो पर्दे भी रखते हैं, और जो अल्लाह अल्लाह भी करते हैं। उमरा तो अपनी दौलत के नशे में वो धोते हैं, उनको तो इस चीज़ की परवाह ही नहीं है। ये है वो। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक नबी ने इरशाद फरमाया, बदल इस्लाम गरीबन वसयऊदु कमा बदा वतूबा लिल गुरबाए, के दीन इस्लाम एक गरीब दीन के तौर पे ज़ाहिर हुआ था और फिर ये गरीबों के अंदर ही सिमट जाएगा, और तूबा लिल गुरबा, गरीबों को खुशखबरी हो। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस है। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस में आपके गोश गुजार करूँ, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जो अपने कम माश पे राज़ी हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कम अमल पे राज़ी हो जाएगा, उसके कम अमल पे राज़ी हो जाएगा। ये वो बशारतें हैं। और रब की ज़ात जो है वो बड़ी मेहरबान ज़ात है, बड़ी मेहरबान ज़ात है। उसके बाद सूरह तक़वीर है, इसमें भी क़यामत की बात हुई है और रिसालत की बात हुई है। और ये आखिरी जो ये सूरतें, इनमें बहुत ज़्यादा क़यामत के तज़किरा आप देख रहे हैं, हर सूरत में क़यामत की बात हो रही है। और उसकी वजह यह है कि क़यामत की जो एक तसव्वुर है,
उससे आदमी के अंदर इबादत का जज्बा पैदा होता है कि हाँ मैंने अपने रब के यहाँ तो खड़ा होना है, जब मैंने अपने रब के यहाँ खड़ा होना है तो मैं उधर जवाब क्या दूंगा। ये क़यामत का तसव्वुर वो है कि जो आदमी को जो है जुल्म से रोकता है और नेकी की तरफ जो है वो राग़िब करता है। उसके बाद सूरह इन्फितार है। सूरह इन्फितार में भी क़यामत की बात हुई है, क़यामत की औलाकियों की बात हुई है, और फिर एक बड़ी ही जो है वो एक जाज़िबियत वाली आयत, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिक, इंसान तुझे किस चीज़ ने रब के बारे में धोखे में डाल रखा है, क्या दौलत ने, क्या जवानी ने, क्या तुझे ठाठ माठ ने, कि तुझे किस चीज़ ने अपने रब के बारे में धोखे में डाल रखा है। जवानी भी ख़त्म होने वाली है, दौलत भी ख़त्म होने वाली है, सेहत भी ख़त्म होने वाली है, आफियत के मामलात भी, ये अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने निज़ाम को चलाया हुआ, किस चीज़ ने तुझे। और फिर एक किरण दूर से रोशनी की किरण फूटी है, आयत के आखिर में गौर करें, अल करीम मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, वो बड़ा करीम है, तू एक दफ़ा उसकी तरफ आ करके तो देख, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा मेहरबानी करने वाला है। उसने तुझे पैदा किया, तुझे अच्छी सूरत दी है, और फिर तेरे ऊपर मुहाफ़िज़ फरिश्ते भी बैठे हैं जो लिख रहे हैं। और उस रब की मेहरबानियों को देखें। आदमी नेकी का इरादा करता है, इरादा लिखा जाता है, आदमी गुनाह का इरादा करता है, नहीं लिखा जाता है, जब तक गुनाह कर ना ले नहीं लिखा जाता है। ये उसकी मेहरबानियाँ नहीं है, ये उसकी करीमी की झलक है, और उसकी करीमी का जो है ये एक बड़ा वाज़ेह एक जो है वो हमारे सामने है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर जन्नतियों की बात की है, और इसके आगे सूरह मुतफ़िफ़ीन है। सूरह मुतफ़िफ़ीन में भी क़यामत की बात हुई है, और इस्लाह अहवाल के हवाले से जो है वो बात हुई है सूरह मुतफ़िफ़ीन के अंदर। इसके बाद जो है सूरह मुतफ़िफ़ीन के बाद जो है सूरह इंशिक़ाक़ है, इसमें भी वक़ूअ क़यामत की बात हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाज़िरी की बात हुई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम सब ने हाज़िर होना है। उसके अलावा एक जो नेक अमाल वाले लोग हैं उनकी भी बात हुई है, और जो शक़ी हैं, बदबख्त हैं, उनकी भी इसके अंदर बात हुई है। इसी तरीके से सूरह बुरूज है, सूरह बुरूज में भी बाज़ अक़वाम जो है उनकी बात हुई है, और वक़ूअ क़यामत के हवाले से बात हुई है, और साबित कदमी की जो है वो तलक़ीन भी की गई है कि जिन मोमिनीन मोमिनात को जो है वो किसी भी आजमाइश में डाला जाता है तो वो अगर तो किसी ईज़ा के अंदर मुब्तला कर दिए गए और वो फिसल गए, भटक गए, और वो राह रास्त से हट गए, तो फिर उनका ठिकाना जहन्नुम है। लेकिन जो राह रास्त पे रहे और आजमाइश पे पूरे उतरे, साबित कदम रहे, तो वो सही ईमान वाले ठहरे हैं, और उनका ठिकाना जो है वो जन्नत है। इसके बाद जो है सूरह तारिक़ है। सूरह तारिक़ में भी वक़ूअ क़यामत की बात हुई है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को तलक़ीन किया है कि अपनी पैदाइश जो है उसके ऊपर गौर और फ़िक्र करे। फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, इंसान को चाहिए कि वो अपनी तख़लीक़ के ऊपर गौर करे। उस रब ने जो है उसको कहाँ से किस तरह तख़लीक़ की और कहाँ पर मेहरबानी करते हुए पहुँचा दिया है। सूरह आला है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह जो है उसका हुक्म दिया गया है, और नसीहत की बात हुई है। फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, कि आप नसीहत करें, ये जो है नसीहत फ़ायदेमंद है, और नसीहत वही हासिल करेगा कि जो अल्लाह की ज़ात से खशियत और खौफ रखता होगा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि अल्लाह के यहाँ आखरत जो है ये बाकी रहने वाली है, और तरजीह अल्लाह के यहाँ आखरत को है। ये इसी तरीके से सूरह गाशिया है, और सूरह गाशिया के अंदर जो है ये यहाँ पे निस्फ़ हो रहा है 30वां पारा। सूरह गाशिया में भी इब्तदाई तौर पे 3 बातों पे फोकस है, तौहीद पे फोकस है, रिसालत पे फोकस है, और आखरत जो है उसके ऊपर फोकस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हमें अल्लाह की ज़ात अपनी ज़िक्र और फ़िक्र नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला की ज़ात हमारी जुमला इबादात को कबूल फरमाए, और इस दीन के ऊपर साबित कदम रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।